सनी सनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? और ये कब से लड़कियों की तरह दरवाजा लगा के सोने लगा? सनी दरवाजा खोलो। शिट! उठो, अरे उठो, अरे उठो ना। गुड मॉर्निंग। अरे बाहर में क्या तेरा गुड मॉर्निंग, बीवी आ गई है मेरी बाहर। क्या? तू एक काम कर, तू कहीं जाके छुप जा। ठीक है रुको। हाँ, पर्दे के पीछे आराम से। अरे हिमांशी, तुम इतनी जल्दी मायके से आ गई? सामान कहाँ है तुम्हारा? सनी इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। अब वो सो रहा था यार, तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी गहरी नींद में सोता हूँ। आंखें नहीं खुली, मुझे सच में लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। या फिर तुम रात को किसी लड़की को इस रूम में बुलाकर लेकर आए हो? हाँ अच्छी कैसी बातें कर रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को ना बाबा ना। कैसी बातें कर रही हो? और ऐसी कोशिश करना भी मत, क्योंकि तुम्हारी बीवी अभी जिंदा है। क्या बात है, बड़ी अच्छी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है तुम तो लेडीज परफ्यूम यूज करते नहीं हो, तो ये खुशबू आ किसके अंदर से रही है? कोई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो है नहीं कोई। वो दरअसल क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी यार, और मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा तो मम्मी कहेगी कि हमेशा मेरी बेटी को वापस बुला लेता है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा परफ्यूम लगा लिया। अब वो ये उसी की खुशबू है वैसे, और कुछ नहीं। अच्छा मेरा परफ्यूम? मेरे पास ऐसा कोई परफ्यूम है ही नहीं सनी। खैर छोड़ो, अंदर बैठते आओ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? देखो रूम कितना मैसी हो रखा है, और मैं अभी सो के उठा हूँ यार। इतने दिनों बाद आई हूँ, मैं नहा धो लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर बाहर बैठ के आराम से बात करते हैं, फिर बैठेंगे अंदर आराम से। ठीक है, मैं बैठ जाऊंगी बाहर। बाकी मैं तुम्हें बोल के गई थी मायके जाने से पहले कि बिजली का बिल भर देना, तुमने भर दिया? अरे यार वो तो मैं भूल गया। ये पेनल्टी लग जाएगी। अब चलो एक काम करो, तुम इतने फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट जाके बिजली का बिल भर कर आती हूँ, उसके बाद बैठ के हम साथ में खाना खाएंगे। चलो तुम एक काम करो, तुम भर दो बाहर बैठकर, और वहीं सोफे पर बैठना, ठीक है? मैं फ्रेश होके फटाफट से आता हूँ मेरी बीवी के पास, है ना? ठीक है। आपकी वाइफ को शक हो गया है क्या? देखो तुम टेंशन मत लो, उसे कोई शक नहीं हुआ है, वो इसी तरह से बात करती है, बस वो इस तरफ बैठी होगी, मैं तुम्हें दूसरे वाले दरवाजे से बाहर निकाल देता हूँ। तुम्हारा कुछ है तो नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मेरे साथ आओ आराम से। यार डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं संभाल लूँगा, और अगर पूछे तो बोल देना कि दोस्त है। हाँ ठीक है। अच्छा। अरे जल्दी चलो यार, मेरी बीवी आ जाएगी नहीं तो। आज जाएगी नहीं सनी, आज चुकी है। अरे हिमांशी, मैं यही बोल रहा था इससे कि वो मेरी बीवी आने वाली है, मैं मिलवाता हूँ, मिलो इससे। अच्छा है कौन ये? मेरी दोस्त है यार, स्कूल फ्रेंड है, अभी आई है। से हाय। हाय। हाँ ये सही बोल रहे हैं, मैं इनकी दोस्ती हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारी दोस्त है। ऐसी कौन सी दोस्त होती है जिसको बीवी के डर से चुपके चुपके घर से बाहर निकाला जाता है, ये बोलते हुए कि जल्दी निकलो वरना मेरी बीवी आ जाएगी? अरे हिमांशी नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरी बीवी आ चुकी है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उससे ही। मैं यही कह रहा था। अर्जिता बताओ ना इनको। बस करो सनी, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखाई देती हूँ? अरे तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है ना, सब पता है मुझे। तुम पीठ पीछे मेरे घर में ये सब करते हो? मतलब 1 महीने के लिए मैं अपने मायके क्या गई, तुमने गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए? अरे तुम्हारा कैरेक्टर है या नहीं? पति हो यार तुम मेरे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? अरे किस किस को घर में उठा के ले आते हो? सनी मुझे सच पता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे ये पता कैसे चला? वो तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जा रही थी, तब मुझे रामू मिला, उसने बताया मुझे कि साहब मेरे पीठ पीछे से लड़की को लेके आते हैं घर में रोज। अरे मालकिन, आप कब आई? रामू? हाँ मैं दरअसल कल आने वाली थी पर आज आ गई। एक बात बताओ, तुम्हारा ये टाइम तो नहीं है काम पर आने का, तुम इस टाइम पे काम पर क्यों आ रहे हो? वो मेम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे साहब ने कहा था देर से आने के लिए। मालिक ने बोला था? पर मालिक क्यों बोलेंगे ऐसा? तो मेम साहब, दरअसल मुझे साहब ने कहा है देर से आने के लिए, क्योंकि साहब ना आपके पीठ पीछे यहाँ पर ना किसी लड़की को लेके आते हैं। आप 1 महीने से घर पे तो थी नहीं,
तब से वो रोज एक लड़की को लेके आते हैं यहाँ पर, और वो मुझे कहते हैं कि मैं देर से यहाँ पर आऊँ, इसलिए मैम साहब मैं इतनी देर से आया हूँ। क्या बोल रहे हो तुम होश में भी हो? मालिक मेरे पीछे से 1 महीने से लड़की को ला रहे हैं घर में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपने मालिक पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। नहीं मैम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने आपका घर का नमक खाया है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आप अंदर जाके देख लीजिए। साहब ना अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, वो कमरे में ही है वो लड़की। अच्छा, इसका मतलब मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, तुम अभी वापस जाओ, मैं चेक करती हूँ। जी। तुम ये सब कर रहे हो सनी? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पति मुझे चीट करेगा। मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में जो तुम इस लड़की के साथ मुझे चीट कर रहे हो? क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम मेरे घर के अंदर बैठकर ये ऐसी हरकतें कर रहे थे। सनी, ये मेरे नाम पे घर है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तुम काम नहीं करते हो, तुम्हें मैंने पाला अभी तक, तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि जो मुझे बना के खिला रहा है, जो मुझे पाल रहा है, मैंने उसी को धोखा दिया? लेकिन अब बस, अब और नहीं। तुम्हें मैंने कोर्ट में नहीं घसीटा ना, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस रखेल को भी। तो मुझे देख लेना, मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रहो अपनी इस रखेल के साथ। हाँ चली जा, तेरे जैसे की जरूरत भी नहीं है मुझे। आई बड़ी, और हाँ रख लेना अपनी प्रॉपर्टी, सब संभाल लेगी वो अकेली। अरे ओ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से शादी करूंगी? अरे मैं तेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मेरे को तेरी प्रॉपर्टी और तेरे पैसों से प्यार था। अब वही सब तेरे पास नहीं है तो तुझे क्या लगता है मेरे जैसी लड़की तेरे पास रहेगी? जो भी हमारा रिश्ता था वो आज ही खत्म करती हूँ, और आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग, गुड बाय। अरे लेकिन